हमारे वैदिक समय पे उस जगह पे 7 नदियां बहती थी। लोग उनसे समुद्र से आए, फिर हम इंडिपेंडेंट हुए। हमारे इस जगह को मेलुहा नाम से जाना जाता था। ऐसे ही एक मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी था। लफड़ा करना है तो ऑनलाइन करो, तुम्हें व्यूज मिलेंगे, तुम पॉपुलर हो जाओगे और तुम्हें पैसे मिलेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो ई लफड़ा आजकल बहुत ट्रेंड में है, उससे लोग पॉपुलर भी हो रहे हैं। हाल ही में भी एक ई लफड़ा हुआ ध्रुवराठी, सतगुरु और गौरव तनेजा के बीच। बात यह है कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, किस चीज को लेकर हुआ। इंडिया वर्सेस भारत, ये जो हमारा देश है इसका नाम क्या होना चाहिए। ऐसे लफड़े तो होना चाहिए वैसे, क्योंकि जब ऐसा होता है तब हम जैसे गवारों को कुछ सीखने को मिलता है। हम एवर हमें लफड़ों से सीखने में मजा आता है, तो हम सीखेंगे। अभी शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। अगर हमारी इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में देखें तो वहाँ पे कुछ नदियाँ बहती है। हमारे वैदिक समय पे उस जगह पे 7 नदियाँ बहती थी। इन 7 नदियों को एक साथ सप्त सिंधु कहा जाता था। ये नदियाँ कौन कौन सी थी? इंदा, झेलम, चेनाब, रवि, बियास और सतलुज। इसके साथ और एक नदी भी थी जो कि है सरस्वती नदी। हमारे पुराने ग्रंथों में उसका उल्लेख है कि सरस्वती नदी भी थी। इस सप्त सिंधु इलाके में ही एक ट्राइब रहता था जिसका नाम था भारत। धीरे धीरे इस भरत ट्राइब ने एक बड़ा साम्राज्य बना डाला और यहाँ के रहने वाले लोग खुद को भारतीय कहने लगे। लेकिन उस समय जो मिडिल ईस्ट के लोग थे, खास तौर पे पार्सियन, उन लोगों के मुंह से स प्रोनाउंस नहीं होता था, तो वो लोग सप्त सिंधु के जगह हप्त हिंदू कहने लगे। तो इस हप्त हिंदू नाम से ही बाद में हिंद या हिंदुस्तान नाम पॉपुलर हुआ। बाद में जब मुस्लिम इन्वेडर्स आए, बाद में जब मुगल्स आए, तो वो लोग इस जगह को हिंदुस्तान कहने लगे। अब बारी आती है ग्रीक्स की। इन लोगों के मुंह से ह नहीं निकलता था, तो पहले सिंधु से हिंदू बना, अब हिंदू से इंडोस बना। यही इंडोस धीरे धीरे करके इंडास, फिर इंडिया बन गया। हम स्कूल में पढ़ते थे ना, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा, तो इस भूखंड का पहचान इंडिका से भी था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के सभा में ग्रीक एम्बेसडर था, तो उसने एक बुक लिखी थी इंडिका। इंडिया नाम का ओरिजिन सिंधु है। ये सिंधु नाम धीरे धीरे बिगड़कर इंडिया बन गया। बाद में जब बाकी यूरोपियंस आए, ब्रिटिश आए, तब ये इंडिया नाम एक कॉन्क्रीट फॉर्म ले चुका था। बाहर इस जगह को इंडिया नाम से ही जानने लगे। फिर हम इंडिपेंडेंट। अब बारी आई, हम इस नए इंडिपेंडेंट नेशन का नाम रखे क्या, इंडिया, भारत या क्या? इस पर बहुत लंबा डिबेट भी हुआ, लेकिन तय किया गया कि भारत और इंडिया ये दोनों नाम रखा जाएगा। तो आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में इंडिया दैट इज भारत ये लाइन इंक्लूड किया गया और भारत और इंडिया दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे देश का नाम इंडिया और भारत दोनों ही है। तो देखा जाए, इंडिया नाम एक जियोग्राफिक पोजीशन को दर्शाता है और भारत एक संस्कृति को दर्शाता है, एक इतिहास, एक सभ्यता को दर्शाता है। भारत और इंडिया दोनों नाम को अगर आप देखें तो उसे इस तरह यूज किया जाता है, अगर चीज अंग्रेजी में होती है तब उसमें इंडिया लिखा जाता है, और अगर चीज हिंदी में होती है तो उसमें भारत लिखा जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति होते हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया होता है, लेकिन भारत गणराज्य होता है। तो ऐसा लगता है इंग्लिश फॉर्म इंडिया है और हिंदी फॉर्म भारत है। वैसे बहुत सारे देश है जिसके 2-2 नाम है। जर्मनी का 2 नाम है, चाइना का 2 नाम है, जापान का 2 नाम है, और बहुत सारे ऐसे देश है जिसने अपना नाम चेंज भी किया है। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के टाइम पे श्रीलंका को ब्रिटिश सीलोन कहते थे। इंडिपेंडेंस के बाद श्रीलंका ने खुद का नाम फिर से सीलोन से श्रीलंका कर लिया। वैसे ही बर्मा ने म्यांमार कर लिया। रिसेंटली तुर्की ने भी अपना नाम चेंज किया था। और ऐसा नहीं है कि इंडिया और भारत का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसको चेंज किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए, लेकिन इस अमेंडमेंट के लिए हमें सिंपल मेजोरिटी नहीं, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। जैसे इंडिया पॉपुलर है, वैसे ही हम भारत नाम को भी पॉपुलर कर सकते हैं, और भारत को पॉपुलर करना कोई गलत बात नहीं है। पर्सनली मुझे लगता है भारत नाम पॉपुलर होना चाहिए, पर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की जरूरत है ऐसा मुझे नहीं लगता। इंडिया को हटाकर भारत दे देना चाहिए या भारत को हटाकर इंडिया रख देना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। आप इंडिया और भारत दोनों को साथ साथ लेके चल सकते हो। उसको हम सॉफ्ट पावर के थ्रू भी पॉपुलर कर सकते हैं। और भारत नाम की ओरिजिन को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं। भारत नाम का उल्लेख हमारे पुराने ग्रंथों में बहुत सारी जगहों पे है। वैसे हमारे देश का नाम सिर्फ भारत, हिंद, हिंदुस्तान या इंडिया ही नहीं है, और बहुत सारे नाम से हमारे देश को जाना जाता था। हमारा जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वैसे ही एक मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी था, जिसमें हमारे इस जगह को मेलुहा नाम से जाना जाता था। और बहुत सारे पुराने ग्रंथों में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप भी था, या फिर आर्यभट्ट भी कहा जाता था। और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में जम्बूद्वीप नाम का ज्यादा पॉपुलैरिटी था। भारत हो, इंडिया हो या देश का नाम कुछ भी हो, लेकिन सबसे जरूरी बात है इस देश से प्यार करना। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, ये देश रहना चाहिए। के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए।